माई चरण गुरु मीठे बड़े भाग देव परमेश्वर बड़े भाग देव परमेश्वर कोट फला गुरु दर्शन दीठे कोटि फला गुरु दर्शन दीठे। धन धन बड़ भाग मिलो गुरु साधु धन धन बड़ भाग मिलो गुरु साधु मिल साधु लिव उन मन लाया मिल साधु लिव उन मन लाया तृष्णा बुझी शांति पाई तृष्णा बुझी शांति पाई हरि निर्मल निर्मल गुण गाया हरि निर्मल निर्मल गुण गाया निर्मल निर्मल गुण गाया निर्मल निर्मल गुण गाया धन धन बड़ भाग मिलो गुरु साधु धन धन बड़ भाग मिलो गुरु साधु। इसी प्रकार विदुर जी ने संत महिमा कहने के पश्चात ये भी बता दिया भाई जन्म जन्म के पुण्य पुंजीभूत होते हैं सुकृत एकत्र होते हैं भगवान की कृपा होती है तब जाकर ब्रह्म भूल में भटकते जीव को साधु का संत का गुरु का दर्शन प्राप्त होता है। महाराज वाणी में बात कहते हैं माई चरण गुरु मीठे बड़े भाग देव परमेश्वर बड़े भाग देव परमेश्वर कोटि फला दर्शन गुरु दीठे कोटि फला दर्शन गुरु दीठे धन धन बड़ भाग मिलो गुरु साधु धन धन बड़ भाग मिलो गुरु साधु। यानी अल्प पुण्य वाले को संत का दर्शन नहीं होता। तुलसी बाबा मानस में भी कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता सतसंगति संस्कृति कर अंता सतसंगति संस्कृति कर अंता। संसार को प्राप्त करने के लिए संसार से कुछ प्राप्त करने के लिए संसार का कुछ प्राप्त करने के लिए हजारों विधियां हैं। मैं फिर दोहराता हूं संसार को पाना हो संसार से कुछ पाना हो संसार का कुछ पाना हो तो हजारों विधियां हैं लेकिन संसार से मुक्त होने की बस एक विधि है सत्संगति संस्कृति करी अंता। संत का संग मिलता है। 2 दिन से हम इस भाव पर चर्चा कर रहे हैं पुनः पुनः ये प्रसंग उपस्थित हो रहा है। संत का संग मिलता है तो परमार्थ का बीज पड़ता है परमार्थ का बीज पड़ता है राग द्वेष से निवृत्ति होती है
ये सारी इंद्रियां धीरे धीरे विषयों से हटकर भगवत चिंतन भगवत स्मरण में लगती हैं और मुक्ति का द्वार खुलता है। तो विदुर जी ने कहा श्री मैत्रेय मुनि से कि आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, आपके शब्दों से मेरे भीतर प्रकाश हो रहा है और मुझे इतना भी समझ में आ रहा है कि महत् संगस्तु दुर्लभो, थोड़े पुण्य वाले को ये सुअवसर, ये सौभाग्य नहीं मिलता। तभी चाचा श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, ये वृंदावन ये रवि जातट ये सत्संग न पावो रे, ये नर देह सजन प्रभु दीनी ताहि न विषय गमावो रे। और फिर कह रहा हूं भाई सब मिलेगा यहां। कोई जागा हुआ महापुरुष, कबीर अपनी वाणी में कहने कि कोट कोस पे दिया बरत है, कोट कोस पे दिया बरत है। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे करोड़ों कोस की दूरी पर कोई एक जागृत महापुरुष मिलता है। वो तो कहते हैं सिंहों के नहीं लेहड़े, लेहड़े माने झुंड, बोले सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों की नहीं पात, रत्नों की नहीं बोरियां और साधु ना मिले जमात। कोई होता है, कोई अनुभवी महापुरुष होता है और उसका मिलना कठिन क्यों है, उसका मिलना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि वो स्वयं को छिपाए रहता है। भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं, उसकी रुचि है छिपे रहने में ही। मूल बात यही हाथ में आती है, सुख तेरा दिता है। इसलिए कहता हूं आपको कि भाई कहते रहना, प्रभु से कहते ही रहना, कहते ही रहना, प्रभु बस ये जीवन जन्म सफल हो जाए, ये जीवन जन्म आपके योग्य बन जाए। और ये एक ही प्रकार से संभव है, आपका कोई प्यारा भक्त मिल जाए, आपका कोई प्यारा संत मिल जाए। धन धन बड़ भाग मिलो गुरु साधु, के लिए मिल साधु लिव उन मन लाया। मैं कहता हूं कि किसी साधन से मन संसार से हट भी जाए, योग ध्यान आदि की पद्धति से मन संसार से हट भी जाए, लेकिन प्रभु में भगवान के भक्त की कृपा के बिना नहीं लग सकता। मन संसार से हट जाएगा। ऐसा भी अनुभव हमको हुआ, ऐसे भी कुछ एक दो महात्माओं का हमने दर्शन किया है, तो बड़े वैरागी, तपस्वी वैरागी, लेकिन मैं क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं कि ऐसे हृदय बड़ा नीरस है, हृदय बड़ा नीरस है। कुछ शुष्कता सी है जीवन में, कुछ रूखा सूखा सा है जीवन। क्यों? क्योंकि भगवान के किसी प्यारे भक्त का संग नहीं मिला, संत नहीं मिला, जो हृदय की भूमि को सींच देता, भगवत भाव से भगवत प्रेम का अमृत डालकर सींच देता। इसीलिए जब तब साधु तारसी, मैं तो कहता हूं भगवान से याचना करने की, प्रार्थना करने की, मांगने की बात ही एक है। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। इसलिए आपसे गवाता था ये दो पंक्तियां में कि दो पंक्तियां याद कर लेना, जब जब श्री जी के सन्मुख जाना बस यही दो पंक्तियां गाकर सुना देना। जन के चरण बसे मेरे ही संग पुनीता दे। ये प्रभु मैं तो मैला कुचैला हूं, मुझ अशुद्ध को कौन शुद्ध करेगा, मुझ पतित को कौन पावन करेगा? आपका कोई भक्त ही तो करेगा। आपके किसी प्यारे संत की चरण धूल उड़कर मेरे माथे लगेगी तभी तो मैं शुद्ध होऊंगा, आपके सन्मुख आने योग्य होऊंगा। 2 दिन पहले यही तो आपको कह रहा था, भाई कोई गंगा में स्नान करने से पवित्र होता हो जाए, पर हम जैसा पतित, हम जैसा अधम, तो साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाज। व्यास जी कहते भाई हम तो इन संतों की चरण धूल पाकर पवित्र होते हैं। जन के चरण याद है?
के सुख एही, नानक के सुख एही, जन के चरण बसे मेरे रे, जन के चरण बसे मेरे रे। यहाँ जब महाराज कह रहे हैं ना नानक के सुख एही, कहने का तात्पर्य यही है भाई, जीव के सुख का विधान केवल इसी प्रकार हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि और तो कुछ न मांगिए भगवान से, पर यह बात तो मांगने लायक है। और बार बार, एक बार नहीं बार बार, संग पुनीता देही। आगे कहा विदुर जी ने, विदुर जी के कुछ और प्रश्न हैं, लोक परलोक संबंधी विदुर जी के कुछ प्रश्न हैं। गुरु मिला है, विदुर जी ने कहा कि भाई अब तो अपने मन की सब जिज्ञासाओं का समाधान कर ही लेना चाहिए। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। और एक बात यहां और भी दर्शनीय है, विदुर जी कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं जो शायद वो तो जानते हैं, क्योंकि विदुर जी की भक्ति साधारण नहीं है। विदुर जी साधारण भक्त नहीं है। साधारण भक्त होते तो भगवान उनका सुमिरन नहीं करते। विदुर जी की भक्ति असाधारण है, परिपक्व है, उन्नत है। पर फिर भी विदुर जी कुछ ऐसे प्रश्न मैत्रेय महामुनि से करते हैं जो विदुर जी के हृदय में छिपी लोकहित की, लोक मंगल की भावना का परिचायक है। विदुर जी ने कहा भाई हम पूछेंगे, ये उत्तर देंगे। और मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था, जो बोला जाता है वो इस अस्तित्व में रहता है, सदा रहता है। क्यों? क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म का क्षय नहीं होता। संत महापुरुषों की वाणी इसी अस्तित्व में है। जिस दिन आपका मन तैयार होता है, जिस दिन आप योग्य हो जाते हो, वो भाव आपके उर अंतर में गूंजने लगता है। इसी को, यही प्रकृति का वास्तविक खजाना है, यही प्रकृति का वो भंडार है जिसको प्रकृति प्रसन्न होकर देती है। मैं आपको बार बार कहता हूं ना भाई, प्रकृति की सेवा करना सब महापुरुषों ने की है। हमारे महाप्रभु की तो उपासना का प्राण तत्व ही वृंदावन है। प्रथम यथामति प्रणव। और कैसा वृंदावन? माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारु। कैसे वृंदावन की सेवा श्री महाप्रभु करते हैं। प्रथम यथावती प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, वर यमुना जल सींचन दिन ही शरद बसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल मंत, अरुण नूत पल्लव पर राजत कोकिल कीर। ऐसे अद्भुत सुरम्य दिव्य पवित्र वृंदावन की सेवा श्री महाप्रभु कर रहे हैं, उसकी भावना महाप्रभु करते हैं। इसलिए कह रहा हूं सब महापुरुषों ने सेवा की प्रकृति की। आप देखो कितनी दिव्य दृष्टि है ये महापुरुषों की। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। सतनाम 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 सतनाम। और वहां गगन में थार रवचंद दीपक बरे। प्रकृति कौन है भाई? भगवान की सेविका है। ये सब भगवान की पूजा सामग्री तो है। तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान पवन चमरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। तो प्रकृति की आप सेवा करोगे, प्रकृति प्रसन्न होगी, जो अपने गूढ़ रहस्य आपके सन्मुख उजागर करेगी। सब संतों की वाणी, उसका स्पंदन, उसकी चेतना यही इसी मंडल में है। जिसे महापुरुषों ने सूक्ष्म जगत कहा है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, ये जो आप बाहर से सुनते हो, इसका प्रयोजन तो आपको भजन में लगाना है, आपको ध्यान की उस अवस्था तक ले जाना है जहां पहुंचकर वो ज्ञान और अंतर में प्रकट होता है। वास्तविक ज्ञान का उदय तो आपके भीतर ही होगा। एक बात और आपसे कह रहा हूं मैं, वास्तविक समाधान उसी दिन होता है जिस दिन आपके भीतर प्रकाश हो जाएगा। बाहर पूछे जाने वाले प्रश्नों का अंत नहीं है।
उत्तर से थोड़ी देर का समाधान हो भी जाए, 2 कदम अब आगे चल भी पड़ो, फिर कोई प्रश्न आकर खड़ा होगा। वास्तविक समाधान उसी दिन होता है जिस दिन गुरु की कृपा से भीतर ज्ञान का उजियारा होता है। और गुरु की कृपा से अर्थात गुरु के द्वारा दिए गए शब्द की कृपा से, नाम की कृपा से, जिस दिन भीतर उजियारा होता है। फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, वो ज्ञानी नहीं होता जो सब जानता है। ज्ञानी वो होता है जिसके सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जो भीतर से तृप्त हो जाता है, जिसके जीवन में फिर कोई द्वंद्व दुविधा नहीं रहती। तो विदुर जी ने इसलिए भी अनेक प्रश्न पूछे। भाई हम पूछेंगे, ये उत्तर देंगे, लोक हित होगा, लोक मंगल होगा। ये एक ऐसी भावना है जिससे भगवान का भक्त, भगवान का जन सदा ही ओतप्रोत रहता है। हम 2-3 दिन से सेवा भाव पर चर्चा कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवान मिल गए तो सेवा छूट गई। नहीं, भगवान जब मिल जाते हैं तो सेवा में और प्रीति हो जाती है, क्योंकि जिसकी कृपा से भगवान मिले। ज्ञान के मार्ग पर क्या होता है? ज्ञान के मार्ग पर यह होता है कि जिस मार्ग पर चलने से अनुभूति होती है, अनुभूति होने के पश्चात वो मार्ग छूट जाता है। लेकिन भक्ति के मार्ग पर श्रवण कीर्तन की कृपा से भगवान के भाव की, भगवत प्रेम की अनुभूति होती है। अनुभूति होने के बाद ये सब छूटता है नहीं, इसमें और प्रेम हो जाता है और गाढ़ी प्रीति हो जाती है श्रवण में, कीर्तन में। तो ऐसे ही जो लोक हित का भाव है, लोक मंगल का भाव है, आपसे कहा था मैंने, भगवान को प्रसन्न करता है। प्रभु प्रसन्न होते हैं इससे। और जब भगवान की अनुभूति हो जाती है, जब प्रभु कृपा करके अपना अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव करा देते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बाद सेवा छूट जाती है। ना, उसके बाद तो भक्त और प्रेम से और प्रीति से सेवा करता है। उसके बाद तो मैं कहूंगा सेवा के सब अभाव दूर हो जाते हैं। तन मन प्राण केवल सेवा के लिए ही रह जाता है। इसलिए विदुर जी ने ऐसे प्रश्न पूछे, सृष्टि संबंधी, लोक वेद संबंधी, ज्ञान विज्ञान संबंधी। विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे। उसमें एक प्रश्न बड़ा सुंदर है, मैं यहां कहना चाहता हूं। पुरुषस्य च संस्थानम स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। विदुर जी ने पूछा, जीव का स्वरूप क्या है, प्रभु का स्वरूप क्या है? वो वेदों का वो गूढ़ ज्ञान वस्तुतः है क्या, किस ओर संकेत करता है, अंतिम सत्य क्या है? फिर एक बड़ी सुंदर बात विदुर जी ने पूछी, बोले गुरु शिष्य के मिलन का प्रयोजन क्या है? गुरु शिष्य क्यों मिलते हैं? अब भाई आज अगर हम देखें चारों ओर, शिष्य को गुरु मिलता है, वो सोचता है कि भाई अब तो हमको सब सांसारिक सुखों का खजाना मिल गया, अब तो दौड़ दौड़ कर जाएंगे गुरु जी के पास, ये आशीर्वाद, वो आशीर्वाद, घर बन जाए, दुकान चल जाए। कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था ना, सत्संग किस लिए होता है? सत्संग ग्रह व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं है। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। सत्संग तो उसको कहते हैं। सत्संग इसलिए होता है भाई, थोड़ी देर के लिए वो जो व्यवहार है, वो जो व्यवहार की हमारी वृत्ति है, उसमें हमारी प्रवृत्ति है, वो रुक जाए। थोड़ी देर के लिए भगवान का स्मरण होने लगे। संत गुरु व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं होते। और मेरा तो ऐसा मानना है, ये मेरा अपना निजी विचार है, आप मानिए मत मानिए, मुझे लगता है कि जो व्यवहार है वो तो प्रारब्ध के अधीन है। मूर्ख को तुम राज दिए हो और पंडित फिरे भिखारी, कर्म की गति निहारी। ऐसे एक नहीं, अनेक प्रमाण संतों की वाणी में मिलते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, जी जस जग रघुपति करही सो तीछिन तस होई। अरे महादेव कह रहे हैं ये बात, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई साखा। इसमें किंतु परंतु क्यों करना, कब क्या कैसे, इसका क्या प्रयोजन है? बोले हुई ही जो राम रचि राखा, समय आएगा भाई, जो होना है हो जाएगा। मां सूरदास कहते हैं, करे भरोसा राम का, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो नहीं होना है भाई वो नहीं होना है, और जो होना है वो होना ही है। आप कर क्या रहे हो बीच में? एक बार अपने आप से पूछो, शीशे के सामने खड़े हो, भाई जो नहीं होना है वो नहीं ही होगा, और जो होना है हो ही रहा है और हो ही जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं बीच में? हंसो मत।
आज जाकर पूछना अपने आप से, शीशे के सामने खड़े हो जाना, पूछना, बुद्धिमान हो तू बालक नहीं भरे हो सयानप, इस प्रश्न का उत्तर कुछ तो मिलेगा आपको, और ढूंढकर हमको बताओ कि भाई ये सब लीला में आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप व्यर्थ का भार ढो रहे हो अपने सर पर। और वो भार क्या है? मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा। ये व्यर्थ का भार आप ढो रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हो, और इसी भूल का परिणाम है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसी भूल का परिणाम है, क्योंकि जो काम करने भगवान ने भेजा था वो काम कर लेते तो सबसे झगड़ा झंझट समाप्त हो जाता। भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, और मृत मंडल में आए के और बिसर गया जगदीश। भगवान ने इसलिए भेजा था भाई, ये जाएंगे भजन करेंगे, आप जपेंगे औरों को जपाएंगे। भगवान ने तो ये पवित्र कार्य देकर भेजा था। और सो माया बस भयो गुसाई, और बंध्यो कीर बरकट की नाई। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। सत्संग में ही भूल का पता भी चलता है, और सत्संग रूपी औषधि के सेवन से ही इस भूल का, इस रोग का सुधार भी होता है, और इसी से मुक्ति भी संभव है। तो विदुर जी ने लोक मंगल के लिए अनेक अनेक प्रश्न पूछे, और फिर विदुर जी के प्रश्नों का एक और प्रयोजन भी है। वो जानते हैं कि भाई ये अनुभवी महापुरुष हैं, अपने निजानंद में मग्न है, मैं इनसे कुछ पूछूंगा नहीं तो ये तो अपनी भाव समाधि में बैठे रहेंगे, तो इसीलिए भी पूछ रहे हैं। इसलिए ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे। भाई प्रश्न जो है सुंदर प्रश्न हो तो वो कहने वाले के लिए प्रेरणा बनता है ना। कोई सुंदर प्रश्न पूछे, भगवान के विषय में कोई कुछ पूछे, तो कहने वाले के मन में उत्साह होता है। इसलिए विदुर जी ने पूछा, पहले एक बात हमको बताइए, जीव का स्वरूप क्या है? क्या है ईश्वर का स्वरूप? वेदों का वो जो ज्ञान है, वो जो गूढ़ रहस्य है, वो है क्या? और फिर गुरु और शिष्य के मिलन का प्रयोजन क्या है? कल ही मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि विदुर जी ने जो 2 प्रश्न पूछे, मैत्रेय मुनि ने उनका क्या उत्तर दिया। थोड़ा धीरज धरो, पूरी भागवत में उन 2 ही प्रश्नों का तो उत्तर है। ये अच्छी बात है, आप ध्यान से सुन रहे हो। कल पूछा, किसी ने पूछा था कि वो जो 2 प्रश्न पूछे उनका उत्तर क्या है। वो 2 प्रश्नों का उत्तर ही तो पूरी भागवत में है, तो इसलिए थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा और 1-2 साल आना पड़ेगा यहां। जब तक कथा चल रही है, जब तक ये चर्चा हो रही है, तब तक आना पड़ेगा, तब वो 2 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हाँ, तो हम कह रहे थे भाई गुरु शिष्य के मिलन का प्रयोजन क्या है? गुरु शिष्य का मिलन कहना ही उसको चाहिए जब दोनों एक ही ओर देखते हों। कभी चर्चा की थी हमने, जब कबीर कहते हैं सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। पर सतगुरु मिला, मैंने आपसे कहा था मिलना किसको कहते हैं? जैसे जब जल की 2 धारा मिलती हैं तो एक हो जाती हैं। ये बताना कठिन हो जाता है कि कौन सी धारा दाईं ओर से आई है, कौन सी बाईं ओर से आई है। जब दोनों मिल गई तो एक हो गई, इसको कहते हैं मिलना। मिलना माने एक हो जाना। क्षमा करना, यहां संसार में हम मिलते नहीं किसी से, यहां थोड़ी देर के लिए टकराते हैं। 2 शरीरों के मिलने को मिलना नहीं कहते, वो तो टकराना होता है। अपना प्रयोजन सिद्ध होता है और उसके बाद दोनों अपनी अपनी राह चल पड़ते हैं। और जैसे टकराने के बाद चोट लगती है, जैसे किसी से आप टकराते हैं चोट लगती है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप देखो, यहां किसी से भी आप टकराते हो, टकराने के बाद क्या होता है? वो जो मन की सब सुख की कल्पनाएं थी वो धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं, सत्य सामने आने लगता है। और ऐसा दृश्य तो संसार में खूब देखा जाता है। आज तो व्यक्ति मर रहा है किसी पर और कल उसी को मार रहा है।
ऐसा दृश्य तो खूब संसार में देखने को मिलता है। इसलिए बड़ा सावधान होकर संत कहते हैं, जहां मार्ग साहिब मिले, बोले प्रेम कहावे सोए। अगर गुरु और शिष्य दोनों एक धरातल पर नहीं होंगे, गुरु कहेगा कुछ, शिष्य समझेगा कुछ। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कहा, बोले आपने ऐसा कहा था, तो मैंने कहा भाई मेरी जिम्मेदारी मेरे कहने की है, आप समझते क्या हो, जिम्मेदारी आपकी है। और मैं तो कहकर बैठता हूं कि मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको शास्त्र की बात, ग्रंथ की बात सुना रहा हूं। आप सबके पास बुद्धि है, उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो और समझो। मैं नहीं समझा रहा हूं किसी को। समझाया उसको जाता है जो आपके धरातल पर खड़ा है। तो जब तक गुरु और शिष्य एक धरातल पर नहीं होंगे, तब तक उनके मिलन का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। और गुरु के पास केवल एक ही कारण से जाना चाहिए, और वो है इस बंधन से मुक्ति। किसी भी और कारण से आप गुरु के पास गए, तो वहां जब नारद जी ने कहा ना, पहले तो गुरु मिलना कठिन है, मिल भी जाए तो बोले जो अबोध जीव है, बोले ऐसे सुंदर अवसर का भी ये लाभ नहीं ले पाता। मिल भी जाए तो गुरु से चाहा क्या, गुरु से मांगा क्या, वही संसार। आज लगभग 1 वर्ष हुआ। पहले तो फिर भी कभी कभी कोई बहुत आवश्यक होता था तो किसी से मिलना हो जाता था। और आज लगभग 1 वर्ष हुआ। श्री जी की बड़ी कृपा है, और मैं कहता हूं वृंदावन धाम की कृपा है कि मैंने शंभू जी को निश्चय करके बोल दिया था कि भाई अब मैं और ऐसा नहीं करूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, मैंने अनुभव किया कि भाई अंत में बात तो वही व्यवहार की होती है, वही व्यवहार की बात, घूम फिर के वही बात आ जाती है, आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि मन में वही है, दृष्टि उसी ओर है, उसी की सिद्धि की इच्छा भी है। इसलिए अच्छा यही है कि आप और मैं सत्संग की ओट में मिले, आप और मैं संत की ओट में ही मिले। और आपके मेरे मिलन का प्रयोजन भी केवल यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं बहुत बल देकर यह बात कहता हूं, कब व्यक्ति व्यक्तिवादी हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। आए तो थे प्रभु से मिलने के लिए, फिर उसी व्यक्ति से जुड़ाव हो जाता है, और व्यक्ति से जुड़ाव का परिणाम सिर्फ एक है, राग और द्वेष। व्यक्ति से जुड़ने का परिणाम केवल एक है, द्वंद्व। केवल जीवन में द्वंद्व बढ़ेगा। इसलिए बहुत विचार कर, सावधान होकर आपसे कहता हूं, गुरु को केवल कान देना चाहिए, बस। गुरु सत्ता जो है वो अभिव्यक्त ही केवल शब्द के रूप में होती है। ये जितनी गुरु महिमा संतों ने गाई है, वो किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, वो देह की महिमा नहीं है, वो गुरु सत्ता की महिमा है। इसीलिए सकल शास्त्र निष्णात श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, संत सब है, गुरुदेव है और व्यास ही यह प्रतीति। व्यास जी कह रहे हैं, ये बात मैं अनुभव करके कह रहा हूं, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सब है, गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति। गुरु अष्टावक्र के आकार में हो या बड़ा सुंदर सुदर्शन हो, पर वो कैसा दिखता है इससे प्रयोजन नहीं है। यही भूल महाराजा जनक की सभा में बैठे बड़े बड़े विद्वानों से हो गई थी। जब अष्टावक्र आए, हंसने लगे। तब अष्टावक्र जी ने कहा, बोले मुझे लगता है मैं गलत स्थान पर आ गया। मैंने तो सुना था कि यहां पर आत्मचिंतक, आत्मविचारक बुद्धजन बैठते हैं जनक, पर तुम्हारी सभा तो मूर्खों से भरी है। इनकी तो बड़ी स्थूल दृष्टि है, ये तो ये भी नहीं जानते कि देखना क्या है। तो निराश होकर जब जाने लगे, तब जो हंसे थे अष्टावक्र पर, वो अष्टावक्र के ज्ञान का अनुभव करके उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। महाराजा जनक उठकर आए अपने सिंहासन से, चरण पकड़े, क्षमा मांगी कि हाँ मेरी सभा में आपकी अवज्ञा हुई। गुरु का अर्थ ही है ज्ञान रूपी प्रकाश, गुरु का और कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए व्यास जी ने कहा, संत सब है, गुरुदेव है, व्यास ही है प्रतीति। क्या अर्थ है इस बात का? व्यास जी कह रहे भाई जितने भी संत हैं उन सबके रूप में वही गुरु सत्ता ही तो अभिव्यक्त हो रही है। गुरु का अर्थ ही है शब्द, गुरु का अर्थ है ये ज्ञान। आप जैसे ही गुरु को कुछ और समझोगे, गुरु को मानुष
जानते ते नर कहिए अंध। अरे भूल होगी, और जैसे अंधा व्यक्ति पता नहीं चलता कब खाई में गिर जाता है, बोले ऐसे ही पतन हो जाएगा। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। इसलिए मैंने कहा भाई कभी कभी ये देखा जाता है, और आज तो कभी कभी क्या, आज तो बहुत देखा जाता है कि ये गुरु महिमा के जितने वाक्य शास्त्रों में हैं, संतों की वाणी में है, इसका बड़ा दुरुपयोग किया जाता है कि देखो यहाँ ये लिखा है गुरु के लिए, यहाँ गुरु की सेवा के लिए ये लिखा है। अरे गुरु की सेवा का केवल एक ही अर्थ है। ज्ञान की सेवा क्या होती है? ज्ञान की सेवा यही होती है। प्रकाश की उपयोगिता क्या है? आपके पास एक ग्रंथ है, आप पढ़ना चाहते हो, अंधेरा है, आपने बड़ा परिश्रम करके दीपक जलाया, अब उस दीपक जलाने की उपयोगिता क्या है? उस दीपक की वास्तविक सेवा क्या है? उस दीपक की वास्तविक सेवा यही है, जिस ग्रंथ को पढ़ने के लिए दीपक जलाया उसको पढ़ लो। या दीपक जलाकर दीपक की आरती उतारने बैठ जाओगे? दीपक जलाया किस लिए है? ग्रंथ पढ़ने के लिए। गुरु किस लिए आया है? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, वो गोविंद से मिलाने के लिए आया है। पर जब बुद्धि स्थूल होती है तो स्थूल की ओर ही मन दौड़ता है, स्थूल की ही इच्छा करता है, स्थूल का ही चिंतन करता है। इसलिए वहां काकभुसुंडी जी ने कहा, जब बहुकाल करिए सतसंगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा। इस बात पर तो मैं दृढ़तापूर्वक ठान करते हुए आपको कह रहा हूं कि शब्द के ही रूप में जो नाम गुरु ने आपको सुनाया है, जो मंत्र उसने आपको दिया है, उसी के रूप में वो आपके संग है, आपके साथ है और आपका सहाई है। उसी रूप में गुरु का सेवन करना चाहिए। इसलिए विचार के महापुरुषों ने कहा, संत की सेवा नाम त्याही है। हाड़ चाम से भरा देह देखोगे, इस हाड़ चाम से भरे देह को देखने का एक ही परिणाम है, मन में विकार उत्पन्न होगा। वैसे तो किसी को भी इस दृष्टि से न देखा जाए, पर गुरु को तो बहुत सावधानी पूर्वक न देखा जाए। गुरु को तो बहुत सावधानी पूर्वक न देखा जाए। बड़े विद्वान व्यक्ति ने मुझसे यह प्रश्न पूछा था, शायद मुझे पत्र आया था आपके पास। अब वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे माने शास्त्र पढ़े थे, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न लिखकर पूछा कि भाई आज तो ये बात सुनने में आती है कि अपने गुरुदेव का नक्शिक ध्यान करना चाहिए। मैंने कहा भाई ये और कुछ नहीं है, घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते, इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये वो युग है जिसमें शास्त्रों की दुर्व्याख्या होगी, करने वाले करेंगे। अरे ध्यान करने के लिए गुरु नहीं, ध्यान करने के लिए भगवान का रूप है। गुरु के लिए केवल कान है, केवल कान। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, जब यहां बैठते हो, सुनते हो, प्रयास यही किया करो कि आपकी सारी चेतना केवल इन शब्दों पर हो बस। और ध्यान रखना, मेरा आपको सावधान करना कर्तव्य है, मैं कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त कहीं भी देखोगे भूल होगी, और भूल का परिणाम सदा से शूल रहा है, पांव में कांटा चुभेगा। और जब पांव में कांटा चुभता है तो परिणाम क्या होता है? गति बाधित हो जाती है, व्यक्ति आगे चल नहीं पाता। पांव में कांटा लगाओ, व्यक्ति कैसे चलेगा? भूल होगी, भूल का परिणाम शूल है, पांव में कांटा चुभेगा, पांव में कांटा चुभेगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कुछ जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटी, उन्होंने भी सिखाया। मैं बात भगवान के प्रेम की कर रहा हूं, सुनने वाला पता नहीं क्या ही सुन रहा है, क्या ही समझ रहा है, और फिर लिख लिख कर बड़े बड़े पत्र मेरे पास में आ रहे हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर जो लिख रहा है उसकी स्थिति पर दया आती है कि भाई संतों के, गुरुजनों के प्रति ऐसी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कहां अपना निस्तार कराएगा। और यहां विदुर जी ने अगर ये बात पूछी है तो भाई ये बात महत्वपूर्ण होगी। यानी गुरु शिष्य के मिलने का क्या प्रयोजन है? फिर गुरु शिष्य के मिलने का केवल एक प्रयोजन है
जिस दृष्टि में गुरु देखता हो, शिष्य गुरु की ओर ना देखकर उसी दृष्टि में देखे। कोई शिष्य किसी गुरु से धनुर्विद्या सीखता हो, धनुर्विद्या समझ गए ना, धनुर्विद्या सीखता हो, गुरु लक्ष्य वेधन करना सिखाता है। थोड़ी सी मैंने जीवन में सीखी तो ये उदाहरण दे रहा हूं आपको। गुरु लक्ष्य वेधन करना सिखाता है। वो कहता है अपनी सारी दृष्टि धीरे धीरे समेटकर लक्ष्य पर केंद्रित करो, लक्ष्य पर केंद्रित करो, लक्ष्य पर केंद्रित करो। यदि शिष्य गुरु की बात सुनता सुनता गुरु की ओर देखता भी रहे तो क्या कभी लक्ष्य वेधन करना सीख पाएगा? क्या कभी उसकी दृष्टि लक्ष्य पर एकाग्र होगी? क्या कभी चेतना सिमटेगी? बताओ। ऐसे ही उपनिषद में उदाहरण दिया है। बोले भगवत भाव की सिद्धि क्या है? ये मानव जीवन का लक्ष्य वेधन करने जैसा ही है। हाँ, गुरु को केवल कान से सुने और गुरु की बात सुनते सुनते तदनुकूल आचरण करे तो एक दिन अवश्य अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति लक्ष्य पर एकाग्र कर लेगा शिष्य। हमने इसी विधा से गुरुजनों से थोड़ी सी शिक्षा पाई कि जब लक्ष्य वेधन करना सीखा जाता है तो गुरु की ओर देखा नहीं जाता, गुरु की केवल बात सुनी जाती है। वो धीरे धीरे कहता जाता है और आप तदनुकूल वैसा करते चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी मति, आपकी वृत्ति लक्ष्य पर एकाग्र होती है। कभी लक्ष्य को देखो, कभी गुरु को देखो। और आज तो भाई ऐसे ऐसे भावुक जन आते हैं, उनको जाने गुरु में क्या क्या दिखाई पड़ता है। भगवान ही बचाए उनसे तो भगवान ही बचाए। मैं प्रसंग आया है तो ये बात कहता हुआ आगे चलूं कि दीक्षा निवेदन पत्र पर कोई लिख देना कि आप में ही ठाकुर जी नजर आते हैं, तो मैं उसको तो पहले ही रिजेक्ट करके लिख देता हूं, भाई ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं है। इतने वर्षों से अगर कोई मुझे सुन रहा है उसके बाद भी अगर ये बात कहता है, भाई व्यक्ति मेरे काम का नहीं है। पहले जहां वो हैं वहीं तो उनको देखो, पहले जहां वो हैं वहां उनको देखो। और उनकी कृपा हुई तो फिर जिसे मुझ में नजर आएंगे ना, उसको तो भाई कण कण में नजर आना चाहिए। जो मुझ में देखे उसको सब में देखना चाहिए, और देखना क्या चाहिए, उसको दिखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजनों का दीर्घ काल का संग सेवन अगर आपको कुछ देता है तो बस वही ये सावधानी प्रदान करता है। कुछ दिन पहले मैंने चर्चा करते हुए कहा था ना, सावधानी ही साधना है। गुरु के सानिध्य में शिष्य साधना के लिए ही तो जाता है, और सावधानी ही साधना है। और नहीं तो भाई रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, तुम बिन टारन को समरथ। और फिर से स्मरण करूं श्री गीता जी का वो वाक्य, भगवान कह रहे हैं भाई दिन रात जो लगा रहता है ना मुझ में, कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। भगवान ने कहा जो ऐसे दिन रात मेरी कथा कहता है, सुनता है, मेरे नाम का कीर्तन करता है, मेरा ही चिंतन करता है, भजन करता है, सेवन करता है, दिन रात लगा रहता है उसमें, भगवान ने कहा उसको क्या देता हूं प्रसन्न होके, ददामि बुद्धि योगं तं ये न माम उपयान्ति ते। मैंने उसको सावधान कर देता हूं बस, मैं और कुछ नहीं देता, उसको सावधान रहना सिखा देता हूं मैं। अच्छा, गुरु के बिना कार्य सिद्धि भी नहीं हो सकती। अगले श्लोक में यही कहा, निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा। बोले वो जो दिव्य ज्ञान है, वो जो परम ज्ञान है, उसकी प्राप्ति का वस्तुतः उपाय है क्या? क्योंकि मनुष्य को ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति बोले अपने आप तो नहीं हो सकती। एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भाई अपने आप तो ऐसा नहीं होगा।
कभी एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, कभी कभी व्यक्ति किसी रोग के कारण इतना अशक्त, इतना दुर्बल हो जाता है कि वो बिस्तर पे पड़ा करवट भी नहीं बदल सकता। कभी कभी कोई इतना अशक्त हो जाता है कि उसको करवट बदलने के लिए भी किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती। ऐसे ही विषय के सेवन के और अत्यधिक सेवन के कारण ये जो अंतर्मन है बड़ा दुर्बल हो गया, बड़ा दुर्बल हो गया। भाई अब किसी का बल चाहिए, किसी की शक्ति चाहिए। और दूसरी दृष्टि से भी देखें, भाई हमारे दोनों हाथ बंधे हैं, कौन खोलेगा? जो मुक्त होगा, जो स्वतंत्र होगा, वही तो आकर हमारे हाथ खोलेगा। जो खुद बंधन में पड़ा है वो हमको बंधन से कैसे मुक्त करेगा? इसलिए भाई गुरु के बिना कार्य सिद्धि भी नहीं हो सकती। गुरु बिन भावनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। और गुरु मिल जाए तो उसके सेवन के लिए बहुत अधिक सावधानी चाहिए। और मैं कह रहा हूं थोड़ी नहीं, बहुत अधिक सावधानी चाहिए। और जैसे जैसे मैं देखता हूं बाहर विकृति बढ़ रही है, वैसे वैसे ये दृश्य देखने में आ रहा है कि कैसे व्यक्ति चलता भगवान के लिए है, फिर किसी व्यक्ति के पीछे लग जाता है, व्यक्ति भी उसको अपने पीछे लगा लेता है, व्यक्ति भी उसको अपने पीछे लगा लेता है। भाई सौभाग्य से हमने जीवन में किया कुछ एक दो ऐसे दिव्य संतों का दर्शन, जो इतने दृढ़ संकल्प से पूत थे कि उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि प्रभु से हटकर कहीं जाने नहीं दी। और ना ही जो उनके निकट आया, ना ही उसको कभी असावधान होने दिया, चाहे प्यार से चाहे फटकार से। पर बात तो उसको एक ही कही, एक ही सुनाई, एक ही समझाई, राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। तो विदुर जी ने पूछा, बोले महात्मन मेरी बुद्धि तो मोह के कारण भ्रमित हो रही है, मैं तो अज्ञ हूं, आप मेरे परम सुहृद हैं। अभी मेरा प्रयोजन केवल एक है, मैं भगवान की लीला का रहस्य जानना चाहता हूं। इसलिए मेरे जो प्रश्न हैं इनका उत्तर कृपा करके आप हमको प्रदान करिए। और आगे एक बड़ा सुंदर श्लोक है, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य न कुरुवीरन कलामपि। विदुर जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि हे मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश के द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है ना, बोले वो तो समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान आदि से होने वाले पुण्य के बोले 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। किसी एक जीव को आपने भगवान के भजन में लगा दिया, बोले इसके समान और कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है, इसके समान भगवान की और कोई सेवा नहीं है। एक जीव को यदि आपने लगा दिया, भगवान को संत प्यारे हैं ही क्यों? केवल इसीलिए तो आप जपे और नाम जपा। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं सतरति सतरति स लोकान तारयति। इसीलिए भगवान कह रहे हैं भाई मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता में, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा। ये भगवान ने देख कर ही कहा है भाई मोते अधिक संत कर लेखा। आप अगर इन 2 पंक्तियों का विचार करो ना, भगवान कह रहे सातम सम मोही मैं जग देखा, बोले सबको समान दृष्टि से देखना। सी राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, बोले सबको समान दृष्टि से देखना, लेकिन संतों को सबके समान नहीं देखना। यहां भगवान ने कहा सातम सम मोही,
मैं जग देखा, इस सारे संसार को तो मेरा ही स्वरूप जानना, इसमें मुझी को व्याप्त देखना। पर बोले संतों को सबके बराबर नहीं रखना, संतों को हमारे बराबर नहीं रखना। मोते अधिक संत करी देखा। बोले जो जीव को जन्म जन्म के इस दुष्चक्र से मुक्त कराकर वो अभय पद, वो परम पद प्रदान करता है, वो किसी के समान कैसे हो सकता है। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताकि बलिहारी, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। अब आप अभी मन में सोचोगे, बोले 2 मिनट पहले तो आप कुछ और कह रहे थे और अब आप ये बात कह रहे हैं। ये दोनों बातें एक ही है। यदि जो आपको मिला है, यदि वो सच में संत ही है, जिसको भगवान ने कहा संत विशुद्ध, तुलसी बाबा कह रहे ना, संत विशुद्ध मिला ही परिते ही, जो आपको मिला है यदि वो संत ही है, आप 1000 बार उसको अपना प्रणाम दोगे और वो 1001 बार आपको यही कहेगा, भाई इस प्रणाम के अधिकारी प्रभु हैं। यदि संत ही मिला है आपको, वो किसी भी स्थिति में, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में वो उस स्थान पर नहीं बैठेगा जो स्थान प्रभु के लिए है। जब उसने सत्य का अनुभव किया है तो फिर उसने ये भी अनुभव कर ही लिया होगा, ये भी अनुभव कर लिया होगा, बारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। मैं हूं, आप हूं, कोई भी था, है या होगा, पर भाई जीव का निस्तार, जीव का कल्याण, जीव का मंगल केवल भगवत भजन से हो सकता है। और ये छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने आपको, इससे आपको बात भली प्रकार से समझ आ जानी चाहिए कि जब गुरु धनुर्विद्या की शिक्षा देता है तो शिष्य से कहता है, मेरी बात सुनना, केवल मेरे शब्द का अनुसरण करना, मैं जैसे कहता जाऊं वैसे तदनुकूल क्रिया करना, तू लक्ष्य वेधन करना सीख जाएगा। गुरु कहता है बस मेरा शब्द सुनना, मेरी ओर देखना नहीं, फिर तू लक्ष्य वेधन करना सीख जाएगा। लक्ष्य वेधन की विधा के मूल में क्या है कि भाई दृष्टि सब ओर से सिमटकर केवल लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए, माने आपकी वृत्ति परिष्कृत हो जाए, भीतर बाहर कोई और इच्छा वासना रहे नहीं। इच्छा और वासना ही तो भटकाती है, बोले कोई और इच्छा कोई और वासना रहे नहीं। आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी चेतना लक्ष्य पर एकाग्र हो जाए, कैसे होगा भाई? तो गुरु कहता है कि मेरा शब्द सुनते जाना, मैं तुझे उपदेश देता जाऊंगा, मैं तुझे मार्ग बताता जाऊंगा, और बस तेरी चेतना मेरे शब्दों को सुनकर जो मैं कह रहा हूं तदनुकूल आचरण करती जाए, तो लक्ष्य वेधन करना सीख जाएगा। द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे हैं कौरवों पांडवों की। कथा तो सब जानते हैं, पर कथा के गर्भ में कुछ है। सब कौरव पांडव हैं, द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे हैं। उस सघन वृक्ष के मध्य में वो एक पंछी, उसकी आंख, सबसे पूछा द्रोणाचार्य ने एक एक करके, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। द्रोणाचार्य ने किसी को अवसर ही नहीं दिया, बोले तुम अभी शर संधान के योग्य ही नहीं हो। अर्जुन आए, अर्जुन ने जब उत्तर दिया, द्रोणाचार्य ने कहा तुमको शर संधान की आवश्यकता नहीं है। बोले तुम योग्य नहीं हो, और बोले तुमको शर संधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जिसकी वृत्ति लक्ष्य पर ऐसी एकाग्र हो उसको लक्ष्य वेधन से कोई नहीं रोक सकता। अब अर्जुन ऐसे करे हैं, गुरुजी आपने हमको सब सिखाया, अब वहां तो जो है सो है, आप ही को देखेंगे, आप ही की पूजा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और जो आपको ऐसा करने को कहता है वो आप भी भूल में है और आपको भी भुला रहा है। कभी कभी कुछ बातें मुझे सीधी कहनी पड़ती हैं, कुछ शब्द कठोर होते हैं, किसी किसी को अशिष्ट भी लगता है, पर जो कहना पड़ता है उसे यथावत कहना ही पड़ता है। जो ऐसा करा रहा है वो आप भी भूल में है और आपको भी भुला रहा है ना।
भगवान का भक्त होगा, प्रभु का प्यारा कोई संत होगा, वो सबसे पहले ये बात जानता है, अवश्य जानता है, क्योंकि उस परम सत्य के अनुभव का ही एक अंग है ये अनुभव कि भाई जीव का कल्याण बिना भगवत भजन के नहीं होता, हो नहीं सकता। भगवान के पार्षदों को भी जब मोह हो जाता है तो भगवान के प्यारे भक्त, प्यारे संत उनको यही औषधि, यही विधि, यही युक्ति तो देते हैं। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। ससुर जी ने कहा कि अब आप कृपा करके हमको लगा दीजिए भजन में। क्यों? क्योंकि किसी एक को प्रभु के चरणों में लगा देने का जो पुण्य है, बोले सब वेद पढ़े हों, बोले कितनी भी तपस्या की हो, बड़े बड़े यज्ञ किए हों, बड़े बड़े दान दिए हों, पर बोले उसके पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। किसी एक को आपने ये राह दिखा दी। मैंने कहा ना, आपके मेरे पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम इस बात की कल्पना कर सके भाई हमको मिला क्या है, कहां से आ रहे हैं, हम कब से भटक रहे हैं। अरे साल 2 साल पहले घटी घटना आपको मुझे याद नहीं रहती, फिर ये तो जन्म जन्म का लेखा जोखा है, आप और मैं कहां जानते हैं। यही भगवान की माया है, जीव को भुला कर रखती है। जब जब संतों को ज्ञान होता है, गुरु की कृपा से जब भीतर प्रकाश होता है, तब संत अनुभव करते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे। तो आज की इस चर्चा में 2 बात ध्यान देने की है। क्यों मिले हो गुरु से? गुरु से मिलने का प्रयोजन क्या है? इस विषय में ऐसी सावधानी रखनी पड़ती है जैसे किसी सरसंधान वाले को अपने लक्ष्य वेधन में रखनी पड़ती है, ऐसे उसे अपनी दृष्टि लक्ष्य पर एकाग्र रखनी पड़ती है। ऐसी सावधानी रखनी पड़ती है गुरु का सेवन करने में। और भाई इस विषय में सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। मेरा मानना यही है भाई, वो जो आपके जीवन में घट रहा है ना, वो जो सुख दुख का आना जाना है, वो तो प्रारब्ध के अधीन है, उसमें कोई खींचातानी करने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। एक बार किसी ने लिखकर पूछा था मुझसे, बोले आप तो कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। बोले फिर गुरु से न कहें तो किससे कहें? ये बात संसार का कोई कार्य सिद्ध करने के लिए नहीं कही गई है। क्या ऐसा कार्य है जो करता करे न कर सके? क्या ऐसा कार्य है? संसार का हर सुख तो जीव को थोड़ा घना प्रारब्ध से मिलता ही है, कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में। क्या ऐसा कार्य है जो करता करे न कर सके पर गुरु करे सो होए? बोले ये जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम है, जो जन्म मरण का जो ये चक्र है, बोले इससे मुक्त कोई करा सके ना, गुरु के बिना कोई नहीं करा सकता। तो यहां संतों ने जब जब गुरु की वंदना की है, गुरु की स्तुति की है और गुरु की महिमा गाई है, भगवान को लक्ष्य में रखकर गाई है। क्योंकि भाई वो गोविंद से मिलाता है, वो जन्म जन्म के क्लेश से मुक्ति दिलाता है, वो त्रिताप से छुड़ाता है, इसलिए गुरु की महिमा है। और मैंने आज जो भी कहा बहुत मनोयोग पूर्वक कहा है, क्योंकि आगे आगे बड़ा गंभीर विषय आरंभ होगा। मैं भी सावधान होकर कहूं और आप भी सावधान होकर सुनना, तभी इस चर्चा का सुफल आपको मुझे प्राप्त होगा। मैंने बहुत मनोयोग पूर्वक ये बात कही है। देखा नहीं जाता है गुरु को, इसलिए मैंने कहा कि गुरु अष्टावक्र जैसा हो या बड़ा सुंदर सुघड़ हो देखने में, पर हमारा इससे प्रयोजन नहीं है। गुरु की ओर दृष्टि नहीं डाली जाती, गुरु को केवल कान दिया जाता है, गुरु का शब्द सुना जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु की सत्ता उसी रूप में ही अभिव्यक्त होती है। जहां इस कथा का आरंभ हुआ था, ब्रह्मा जी के कान में स्वर गुंजित हुआ, तप करो। मैंने आपसे कहा था वो क्या था? ब्रह्मा जी की गुरु दीक्षा हुई, वो गुरु सत्ता ने सुनाया शब्द, कान में शब्द पड़ा, प्रभु के दर्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ।
और यहां अगर आपसे भूल हुई तो फिर कह रहा हूं भूल का परिणाम है शूल, कांटा चुभेगा पैर में, और कांटा चुभा तो आपकी गति बाधित हो जाएगी, आगे चल नहीं पाओगे। ये जो मैं कह रहा हूं कठिन है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, स्थूल मन है, स्थूल विषय का ही हम लोग चिंतन करते हैं, स्थूल विषय की हमको इच्छा और लालसा भी है, उसी स्थूल की ओर मन बार बार दौड़ता है। इसका उपाय क्या है? भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम्। भगवान कह रहे भाई हमारी कथा सुनते रहे ना, इससे क्या होगा? यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, बोले तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं, आपकी दृष्टि जो है वो स्थूल से सूक्ष्म होती चली जाएगी, वो जो सूक्ष्म वस्तु है उसका अनुभव होने लगेगा, इन बातों में जो सूक्ष्म बात है वो समझ आने लगेगी। भाई मोटी बुद्धि का व्यक्ति ये सब कहे सुने कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा उसके। महाराज जी यही कहकर तो आपकी बार बार प्रशंसा करते हैं, बोले आप ऐसी बात इनको सुनाते हो और ये इस गंभीरता के साथ सुनते भी हैं, तो बोले ये सब धन्य है, क्योंकि भाई मैं कोई कहानी आपको सुना नहीं रहा हूं, कोई चुटकुला हास विनोद यहां हो नहीं रहा है, हम वो चर्चा कर रहे हैं जो परम हंसों के मध्य का संवाद है, विषय है। मैं कह पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा अलैये। और फिर जब व्यास जी कहते हैं ना संत सभय गुरुदेव है, इस एक बात में व्यास जी ने जो आज मैंने घंटे भर में कहा, तो व्यास जी ने 4 शब्दों में कह दिया, भाई संत सभय गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति। फिर जो भाव आपका अपने गुरु के प्रति है, भाई वो सभी संतों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि सभी संतों के रूप में वही गुरु सत्ता अभिव्यक्त हो रही है। जैसे राधा वल्लभ लाल हमारे इष्ट हैं, यहां यमुना के तट पर उस दिव्य निकुंज में श्री जी विराजमान है, लेकिन कहीं किसी की भी कुंज में राधा वल्लभ लाल का चित्रपट हम देखेंगे तो भाई हमको प्रसन्नता होगी ना, हमको आनंद होगा। राधा वल्लभ लाल का दर्शन करके जो सुख यहां मिलता है, वैसे ही कुछ सुख की अनुभूति हमको कहीं भी राधा वल्लभ लाल का चित्रपट विराजमान होगा वहीं पर देखकर होगा। ऐसे ही जिससे प्रत्यक्ष में मार्ग मिला, भाई उसकी महिमा तो कौन कह सकता है। पर ये भूलना नहीं चाहिए कि वही गुरु सत्ता सब संतों के रूप में भी प्रकट है, वही गुरु सत्ता सब संतों के रूप में भी अभिव्यक्त है। इसीलिए अनन्य भाव से अपने इष्ट का सेवन करने वाले संतों ने भी जब भक्तों की महिमा गाई तो सब भक्तों की महिमा गाई। आप देखो श्री ध्रुवदास जी अनन्य रसिक हैं, लेकिन जब भक्त महिमा गाते हैं तो उसमें मेरे तेरे का विचार नहीं करते, भाई ये हमारे संप्रदाय के हैं कि नहीं है, ये हमारी रीति से भगवान का भजन करते हैं कि नहीं ना, वहां उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया। व्यास जी कैसे अनन्य हैं, वो तो कहते हैं वृंदावन तज जे सुख चाहे सब है राक्षस प्रेत। व्यास जी को तो सब रसिक कहते हैं, ये रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास जी। व्यास जी जैसा अनन्य मिलना संभव नहीं है, पर वो व्यास जी कहते हैं इतनो है सब कुटुंब हमारो, सेन धना नामा और पीपा और रैदास हमारो। व्यास जी कह रहे भाई ये सब हमारा परिवार है। अनन्य भक्तों ने, अनन्य रसिकों ने, अनन्य संतों ने जब संतों भक्तों की महिमा गाई है, फिर उसमें भेदभाव नहीं किया, उसमें तो उन्होंने सबको प्रणाम किया है, सबको प्रणाम किया। व्यास जी की वाणी आप पढ़िए, व्यास जी ने सब संतों का स्मरण किया, सबको प्रणाम किया। और सत्संग आरंभ होने से पहले नित्य भक्त नामावली आप यहां पढ़ते हैं, गाते हैं। ध्रुवदास जी ने सभी भक्तों का ही तो स्मरण किया है, और ध्रुवदास जी ने तो ग्रंथ का एक प्रकार से मंगलाचरण ही भक्त नामावली से किया है, सब भक्तों का स्मरण करके फिर आगे की बात कही है। और ये आज की चर्चा सब इसलिए, एक तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय मुनि से, ये ना पूछते तो फिर हम ये चर्चा कैसे करते,
इन्होंने पूछा। और फिर भाई हमारे तो बहुत काम की ये बात है, क्योंकि मैं देखता हूं व्यक्ति चलता कुछ और सोच के है, और फिर चलते चलते भूल जाता है, फिर मार्ग भटक जाता है, फिर कहीं और पहुंच जाता है। पहले तो भूल हो ना हमसे, और हो तो फिर हम सुधार लें, फिर समय रहते हम भूल सुधार लें। गुरु और शिष्य के मिलन का केवल एक प्रयोजन है, वो है भगवत चरणारविंद की प्राप्ति। केवल एक प्रयोजन, दूसरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए वो अबोध है, वो अज्ञ है, जो गुरुजनों के पास बैठकर व्यवहार की चर्चा करता है, जो गुरुजनों से व्यवहार की सिद्धि चाहता है, मूर्ख है। और मैं कहूंगा शिष्य ही नहीं है, क्योंकि यहां मिलन गुरु और शिष्य का बताया गया है। फिर गुरु शिष्य के मिलने का प्रयोजन क्या है? शिष्य माने इसका पात्र तैयार हो गया है, जिसको उसी को जानने की जिज्ञासा है, अब वो केवल उसी को जानना चाहता है। और मैं बड़े भरोसे से कहता हूं, समर्थ सदगुरु हो और समर्पित शिष्य हो, फिर एक क्षण में यह घटना घटती है। प्यास ही तो देखी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के मन में, प्यास ही तो थी, वो जानना चाहते थे, जिज्ञासा बड़ी तीव्र थी। बहुत भूखा कोई हो, आपके पास भोजन हो, आप ना दो, फिर आप अपराधी हो। कोई बहुत भूखा है, भोजन के बिना व्याकुल हो रहा है, प्राण छटपटा रहे हैं उसके, आपके पास भोजन है, फिर यदि आप नहीं देते तो आप अपराधी। श्री रामकृष्ण परमहंस ने देखा भाई ये पात्र है, इसीलिए कर दिया नरेंद्र पर शक्तिपात, बना दिया उसे विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के चरणों में जिज्ञासु तो अनेक अनेक बैठा करते थे, सत्संग नित्य प्रति होता था, चर्चा होती थी। और जो थोड़ा बहुत श्री रामकृष्ण परमहंस के विषय में मैं पढ़ पाया, तो उनकी एक ये विशेषता थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में सभी मार्गों का थोड़ा थोड़ा अनुभव प्राप्त किया था, और फिर अंत में माना कि भाई प्रेम ही परम सत्ता है, प्रेम ही परम है। तो भाई उनके यहां तो सच्चर्चा होती ही रहती थी, बड़े बड़े जिज्ञासु आते थे अपना समाधान करने के लिए। पर रामकृष्ण परमहंस ने शक्तिपात नरेंद्र पर किया। क्यों? क्योंकि जिज्ञासु थे, कुछ और चाहते ही नहीं। उनके प्राण छटपटा रहे हैं, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बस बैरागी। और जब कोई इसी इच्छा से, इसी व्याकुलता से जब कोई प्रभु को पुकारता है ना, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मुँह आही प्यासा, तेरे नाम वासा, मोह आही प्यासा, तेरे नाम वासा। कि भगवान कृपा करते हैं। और कल ही आपसे मैं कह रहा था, संत कह रहे हैं, कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लड़ी, तेनू यार चाहिदा। और इस दिल में बोले कूड़ा कचरा है क्या? स्वार्थ का है। इस स्थूल विषय से, ये अल्पकालीन सुख जो ये हम चाहते हैं, यही बंधन है। और इसकी निवृत्ति का, इससे मुक्त होने का उपाय स्वयं भगवान बता रहे हैं। कह रहे यथा यथात्व परिवृज्यते सौ, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। ये शब्द ऐसे पावन हैं, पवित्र हैं, धीरे धीरे हटा देंगे आपका मन वहां से। और जैसे ही उस सूक्ष्म वस्तु का अनुभव होने लगता है, देखो एक श्रीमद् भागवत के श्लोक का अभिधा अर्थ है, जो श्लोक का अर्थ है माने शब्द का अर्थ है। एक अर्थ शब्दार्थ है, एक भावार्थ है, एक गूढ़ार्थ है।
एक तो श्लोक के शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ जो पुस्तक में लिखा है, एक भावार्थ है। कोई चिंतन करे तो वो कुछ जाने कि भाई जो कह रहा है ये कहने वाला भाव के किस धरातल पर खड़ा होकर कह रहा है। आपको फोन पर कोई मैसेज भेजता है, कभी कभी मैसेज मिस इंटरप्रेट हो जाता है, क्योंकि भेजने वाला अपने हृदय का भाव नहीं भेज पाया है, उसके पास उसके केवल शब्द आए हैं। कभी कभी शब्द समझने में पढ़ने वाले से भूल हो जाती है। तो एक तो शब्दार्थ है, एक उसका भावार्थ है। जब श्रीमद् भागवत स्वयं कृपा करती हैं, आचार्य परंपरा कृपा करती है, गुरु कृपा होती है, तो कुछ भावार्थ समझ में आता है। भाई जी जो कहने वाला कह रहा है ये भाव के किस धरातल पर खड़ा होकर कह रहा है। तो फिर एक गूढ़ार्थ है। इसके लिए तो भाई कोई कृपा पात्र, इसके लिए कोई अनुभव प्राप्त महापुरुष चाहिए, जिसके मिलने पर रैदास उत्सव मनाते हैं। करें कृपा और अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारे, आप तरें औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो ऐसे आप भी कभी किसी को ले आए ना सत्संग में, पुराण का वचन है, बोले किसी एक को यदि ये मार्ग आपने दिखाया है, बोले मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त होता है। यद्यपि हमको इस व्यापार बुद्धि में नहीं पड़ना है, पर बात तो सही है भाई। आपने किसी को यदि ये मार्ग दिखाया, कोई दो पग चला इस मार्ग पर, तो भाई उसका मन मंदिर बनेगा ना, उसका मन मंदिर बनेगा। और फिर मैं कहता हूं कि मांगना चाहिए प्रभु से, प्रभु मैं भी जपूं और मेरा जीवन आपके काम आए। और प्रभु का कार्य यही है, प्रभु का कार्य तो यही है, आप जपे और औरा नाम जपावे। भगवान का कार्य यही है। इसके अतिरिक्त जो हो रहा है वो सब मायाजन्य प्रपंच है। इसलिए तो मैंने कहा गुरु के पास इसके लिए थोड़ी जाना चाहिए। और अनुभव प्राप्त महापुरुष हुआ तो भाई वो ये बात जानता होगा, हुई जो राम रचि राखा। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की वाणी है। भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हैं, वो कहते हैं कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जान। और मैं तो कहता हूं भाई भविष्य में क्या होगा ये जानने की चिंता उसी को होगी जिसके जीवन में भगवत भाव नहीं होगा, भगवान का भरोसा नहीं होगा। जिसको भगवान का भरोसा है उसको ये क्यों जानना है कि कल क्या होगा। ये जो लोग दौड़ते हैं जन्म कुंडलियां ले लेकर, एक ही प्रयोजन है इसका, भाई भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान के विधान का भरोसा नहीं है। जिसको भगवान पर विश्वास है वो ये सब कार्य क्यों करेगा भाई। एक संत ने बात कही, मुझे बड़ी प्रिय लगी। बोले कि जो जिज्ञासु होगा ना, जिसको तत्व की जिज्ञासा है, और श्रीमद् भागवत में पहले कह आए हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य के जीवन का फल क्या है। बोले सत्य को जानने की इच्छा ये मनुष्य के जीवन का फल है। बहुत सावधानी पूर्वक कहा, बोले सत्य तो जब कृपा होगी तभी अनुभव होगा, फिर जीवन का फल क्या है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का फल यही है भाई सत्य को जानने की इच्छा तो हो। तो जिज्ञासु है, जिसको सत्य को जानने की इच्छा है, बोले वो ज्योतिषी के पास नहीं, वो तो ज्योतिर्मय के पास जाता है। बलिहारी उस घट के जहाँ घट पर घट हो, जहाँ घट पर घट हो। और वाणी को विराम देते देते कह ही दूं, पहले भी आपसे मैंने कहा था, भले आपको कोई बता दे, पहले तो बता भी नहीं सकता,
मैं तो संतों की बात मानूंगा। संत कह रहे हैं कि पर भावी पर पर्दा काला। पहले तो कोई बता ही नहीं सकता। अरे भगवान के पिता को भी पता नहीं है कल सुबह क्या होने वाला है। 3 लोक भावी के बस में भावी होके रहे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे रे विधना टारे। ऐसा सब लोग कहते हैं ना भाई हम तो उनको मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं, हम तो इनको मानते हैं। भाई कोई कुछ भी कहो मैं तो संतों की बात मानूंगा। जब संत कह रहे हैं ना कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला, और तब कहते हैं सुजन सयाने राम की बातें राम ही जाने। भगवान के पिता को पता नहीं है कल सुबह क्या होगा। अयोध्या में उत्सव की तैयारी हो गई और सूरदास कहते हैं बन बन राम फिरे। सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। बोले जो कल सोच रहा है ना क्या होगा, बोले मूर्ख है। रे विधना टारे नाही टरे रे विधना टारे नाही टरे। और इस बात की चिंता करने से अच्छा है कुछ नाम का सिमरन कर लो, कुछ प्रभु का चिंतन कर लो, वहां से तो कुछ बनेगा ही नहीं, ये बात निश्चित है। यहां भगवान अनुकूल हो गए तो तुलसी बाबा कहते हैं भाई मेटत कठिन कुअंक भाल के। ऐसा हो सकता है कोई कुछ कर सके ना कर सके, पर भगवान तो कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम है ना, वो तो कर सकते हैं। फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो सा। जिक्र समझते हो ना, चर्चा। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा तो भाई सूरदास जी तो उसको मूर्ख कह रहे हैं जिसको इस बात की चिंता है कल क्या होगा। आपको अगर नहीं बताया जा रहा है कल क्या होगा तो इसमें आपका हित होगा। अगर प्रकृति की कुछ ऐसी व्यवस्था है ना कि हम नहीं जानते कि अगले आने वाले पल में क्या होने वाला है, तो प्रकृति की इस व्यवस्था में हमारा हित ही होगा। प्रकृति माता है, तभी हम मदर नेचर कहते हैं उसे। इसमें हमारा ही हित है। भूल जाते हैं हम अपनी पीड़ा, हम अपना दुख, ये हमारे हित के लिए की हुई व्यवस्था ही तो है। अगर ना भूलें, सोचो जीवन कितना कठिन हो जाए। जीवन में आया दुख पीड़ा यदि हम भूले नहीं, सोचो जीवन कितना कठिन हो जाए, पीड़ा से भर जाए जीवन। और 4 दिन बाद जो घटना घटने वाली है वो आज ही पता चल जाए तो जीवन चिंता से नहीं भर जाएगा। पहले की विस्मृति ना हो तो जीवन पीड़ा से भर जाए, और आने वाली घटना का अनुभव आज ही हो जाए तो जीवन चिंता से भर जाए। भाई ये तो हमारे हित के लिए प्रकृति की हुई व्यवस्था है। इस व्यवस्था का समादर करना चाहिए। और ये सारा झंझट उन्हीं के जीवन में है भाई जिनके जीवन में गुरु का प्रकाश नहीं होता। ये सब झंझट उन्हीं के जीवन में है, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु आया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, नाम रंग लागा। और एक बात तो और, यहां उठने से पहले गांठ बांधते जाना। हजार प्रयास करके लाख व्यवस्था आप अपने सुख की कर लो, पर तुम कृपाल जहां पे अनुकूल। भगवान जब तक अनुकूल ना हो जीव कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जिस रास्ते चलकर विश्राम मिलने की संभावना हो, बुद्धिमान को तो भाई वही मार्ग पकड़ना चाहिए। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।